जब भी किसी को अचानक से कमर में दर्द होती है तो एक जो आम टर्म बोली जाती है, लफ्ज बोला जाता है, वो ये है कि जी इसको चुक पड़ गई। चुक क्या होती है और इसको किस तरह से ठीक किया जा सकता है, इसको आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। होता यह है कि हमारी रीढ़ की हड्डी के ऊपर जब भी उसकी बर्दाश्त से ज्यादा बोझ डलेगा गलत एंगल से तो हमारी डिस्क स्लिप हो जाती है। होता क्या है कि जब भी हम किसी चीज को झुककर उठाते हैं तो हमारी रीढ़ की हड्डी के ऊपर प्रेशर उतना ही डलता है जितना उसका वजन है। यानी कि मैंने कोई चीज किलो का वजन है, किलो का वजन उठाया तो रीढ़ की हड्डी के ऊपर किलो का वजन डलेगा। लेकिन अगर मैं गलत एंगल से आगे को झुककर किसी बच्चे को उठा रहा हूं, कोई पानी की बाल्टी उठा रहा हूं या कपड़े धो के उसकी बाल्टी को उठा रहा हूं, तो होगा ये मेरी रीढ़ की हड्डी के ऊपर 1:40, मतलब किलो का वजन उठा रहा हूं तो 40 किलो का प्रेशर आएगा। और अगर मैं 10 किलो की बाल्टी को उठा रहा हूं तो मेरी रीढ़ की हड्डी के ऊपर जो दबाव है वो 400 किलो का प्रेशर डलेगा। अब इस 400 किलो के प्रेशर से जो मेरी डिस्क है वो इस तरह का नरम मटेरियल होता है, वो प्रेशर से दब के स्लिप होकर पीछे को निकल जाती है। और ये जो पीली पीली आपको नजर आ रही है नस है, इसके साथ टकराती है जिसकी वजह से शदीद दर्द होता है। और इस पोजीशन के अंदर बंदे ने कोई वजन उठाया हुआ तो उसी पोजीशन में ऐसे रुकता है। कई दफा उसे कमर से टिक की आवाज आती है या कड़िक की आवाज आती है, तो इसी पोजीशन में रुक के फिर आहिस्ता आहिस्ता उसकी कमर सीधी होती है और शदीद दर्द और कड़ाव उसकी कमर में आ जाता है। अब सबसे पहले तो जब भी इस तरह का मसला होता है तो लोग गलती ये करते हैं कि गर्म टकोर करते हैं। जब भी आपको डिस्क स्लिप हो तो आपने कभी भी गर्म टकोर नहीं करनी, बल्कि आपने करना यह है किसी बिस्तर पर, ये एक बिस्तर है, आपने इस बिस्तर पर उल्टा लेट के ये आपने फर्ज करने को तकिया, आपने तकिया रखना है अपने पेट के नीचे। अब ये जो मैं आपको एहतियातें बता रहा हूं, अगर आप शुरुआत से ही इसको कवर कर लेंगे तो आप देखेंगे 3 दिन से 1 हफ्ते के अंदर अंदर आपकी डिस्क बिल्कुल ठीक हो जाएगी, आपकी जो चुक पड़ी है आपको बिल्कुल ठीक हो जाएगी। लेकिन अगर आप इसको प्रॉपर तरीके से मैनेज नहीं करेंगे तो ये बढ़कर क्रोनिकली आपका मोहरों का मसला, शाटी का, इस तरह के मसाइल का सामना आपको करना पड़ सकता है। पहले आपने क्या करना है, किसी भी तकिए को लेकर अपनी इस बेल्ट के नाफ वाली साइड पे आपने इस तकिए को रखना है और इस पे आपने ऐसे लेट जाना है। अच्छा, इस पोजीशन पे लेटने से क्या हो रहा है कि वो जो मेरी डिस्क स्लिप हुई है आपको एक ट्रैक्शन मिल रही है और वो डिस्क को स्पेस मिल रही है अंदर जाने के लिए। दूसरे नंबर पे आपको ये जेल पैड इजीली मार्केट से मिल जाता है। आपने ये वाला जेल पैड फ्रीज करके रखना है, फ्रीजर में पड़ा हो, ठंडा बर्फ जेल पैड हो, इसको आपने अब अपनी कमर पे इस जगह पे जहां जहां आपको अकड़ा हुआ है आपने रख लेना है। इस पोजीशन में आप लेटेंगे, आप हाथ इस तरह भी कर सकते हो और इस तरह भी कर सकते हैं। इस पोजीशन में आप लेटेंगे और आपने पूरे 10 मिनट तक ये बर्फ की टकोर करनी है, 10 मिनट से ज्यादा नहीं करनी। अब आहिस्ता आहिस्ता आपने इस स्टेप को दोहराना है। दिन में 3 दफा शुरुआत में आप ये बर्फ की टकोर करेंगे। पहले दिन आपने सिर्फ इस पोजीशन में नीचे तकिया रख के बर्फ की टकोर करनी है। आहिस्ता अगले दिन आपने क्या करना है कि ये तकिया निकाल देंगे और इस पोजीशन में लेट जाएंगे ऐसे बेड पर, और फिर कमर पे आपने इस पोजीशन में बर्फ की टकोर करनी है। दूसरा दिन आपने इस तरह गुजार देना है। तीसरे दिन के अंदर आपने क्या करना है कि गर्दन को पूरा ऐसे करके इस पोजीशन में आपने बर्फ की टकोर करनी है। ठीक है, पहले मेरे नीचे तकिया था, उसके बाद तकिया निकाल के ऐसे हो गया, तीसरे नंबर पे ये, और टकोर इसी तरह आपने दिन में 3 दफा टकोर करेंगे तो आपको उसका फायदा होगा। दूसरे नंबर पे जो लोग गलती करते हैं वो ये कि जब भी डिस्क स्लिप होती है वो कंप्लीट बेड रेस्ट करते हैं। कंप्लीट बेड रेस्ट डिस्क स्लिप में और चुक पड़ने में इंतहाई नुकसानदेह है। आप इस चीज को समझे। होता ही है कि जब भी हम खड़े होते हैं ग्रेविटी हमें अपनी तरफ खींच रही है, हमारी डिस्क के ऊपर दबाव रहता है और ये एक खास हद से ज्यादा नहीं फूलती। लेकिन जैसे हम लेटते हैं, कंप्लीट बेड रेस्ट करते हैं, तो होता ही है कि हमारी डिस्क दोबारा से फूल के वाटर एब्जॉर्ब करके दोबारा से फूल के मोटी हो जाती है और हमें उस पोजीशन में फिर डिस्क स्लिप में जो दर्दें हैं वो बढ़ जाती हैं। आपने करना ये है, जब भी आपकी डिस्क स्लिप हुई है, चुक पड़ी है, आपने 8 घंटे से ज्यादा बिस्तर पे नहीं लेटना। 8 घंटे आप लेटे हैं, उसके बाद जो आपने मूवमेंट करनी है, आपने या तो बेड पे, आपने या तो चेयर पर बैठ जाना टेक लगा के, या आपने थोड़ी थोड़ी देर बाद वॉक करते रहना है, मूवमेंट करते रहना है। मूवमेंट मेडिसिन है। हमारी डिस्क को अपने स्पाइन को अल्लाह पाक ने बनाया ऐसे है, जब भी हम हरकत करते रहते हैं इसको खुराक मिलती है। हरकत नहीं करते रिकवर नहीं करती है, खराब की खराब रहती है। आपने एक्टिव रिकवरी करनी है, बेड रेस्ट नहीं करना, वॉक करनी है। जितनी आपसे वॉक हो, 1 मिनट हो, 30 सेकंड हो, 10 सेकंड हो, इवन के 5 सेकंड हो, वॉक लाजमी करें और बैठे। बार बार अपनी पोजीशन चेंज करते हैं, टेक लगा के बैठेंगे कुर्सी पे और बार बार थोड़ी थोड़ी देर बाद आप वॉक करेंगे ताकि आपका दबाव कम हो, डिस्क दूसरे अंदर जाती रहे। इसके अलावा जो बहुत जरूरी एहतियात है वो इस डिस्क स्लिप होने के, चुक पड़ने के 3 से 7 दिन के अंदर अंदर आपने झुकने वाली एक्टिविटी बिल्कुल बंद कर देनी है। मतलब एक एहतियात इसमें लोग ये नहीं करते कि जब भी, अब ये समझे कि मेरा बेसन है, सुबह उठ के जब भी मुंह हाथ धोते हैं तो इस पोजीशन में डिस्क स्लिप पे आगे झुकने से, वजू करने से हमारी डिस्क में मजीद स्लिप आ सकता है। हमने करना ये है कि कोई भी चौकी वगैरह आपने नीचे रखनी है जिसके ऊपर आप एक पांव रखेंगे, पांव ये दूसरे पांव से ऊपर होगा, घुटने के ऊपर वजन डाल के फिर आप झुक के अगर करेंगे तो आपकी कमर के ऊपर वजन कम आएगा। कोशिश करें कम से कम झुके। तस्मा बंद करना है, शू लेस बंद करना है तो आपने पांव को उठा के बंद करना, खुद नहीं आगे झुकना।
इस तरह आपने अपने आप को आगे वाली बेंडिंग वाली एक्टिविटी से रोकें, कमर को सीधा रखें। ये सिर्फ और सिर्फ आपने 3 से 7 दिन इस प्रोटोकॉल को फॉलो करेंगे, कुछ ही दिनों के अंदर अंदर आपकी तबीयत में बेहतरी आ जाएगी। और अगर इन 7 दिन के अंदर अंदर आपको कोई सिग्निफिकेंट, कोई वाज़ा फर्क नहीं महसूस हो रहा, तो इसका मतलब ये है कि आपको किसी प्रॉपर तरीके के साथ इसको डायग्नोज करवाना जरूरी है कि कहीं ये मसला बढ़ ना जाए। आपको किसी अपनी MRI, प्रॉपर एक्सरे करवा के अपने फिजिशियन से लाजमी राब्ता करें और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों को इसका फायदा हो सके। मेरा नाम है सलमान फिरोज। अस्सलाम वालेकुम।